हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्कूल के लिए भी, कॉलेज के लिए भी, मतलब हर एक जगह के लिए आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसे ध्यान से समझना। इसे ए भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं और अ भी करते हैं। इसे द भी करते हैं और दी भी करते हैं। और एन, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन द, ठीक है ना। आर्टिकल्स 2 काइंड्स, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है द, और इनडेफिनेट में ए और एन। अब देखना है ए को अ कब बोलते हैं। जब वो सिंगुलर चीज़ को शो करता है तो उसे अ बोलते हैं। जैसे दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ठीक है ना। अब देखते हैं पहले दी, मतलब कहाँ पर दी का यूज होता है, कहाँ पर ए और एन का यूज होता है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले आप बेसिकली जो मेन है वो आप देख लो। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये दी का यूज वहाँ पर होता है जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। वहाँ पर किसका यूज होता है, द का। और इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जिस चीज़ के बारे में पहले से कोई जानकारी ना हो, जिसके बारे में पहले से पता ना हो, उसमें ए या एन का यूज होता है, ठीक है ना। जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, जिसके बारे में पहले पता हो, वो द होता है, और जिसके बारे में जानकारी नहीं हो वो ए या एन होता है। जैसे हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं और सपोज वो आ गया, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, मतलब समझ गए जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर कोई सडनली कोई लड़का है जिसके बारे में हम नहीं जानते तो अ बॉय इज कमिंग, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल भी देखो, एक लड़की, कोई लड़की, कोई भी लड़का या कोई भी लड़की है तो अ गर्ल होगा। बट वो लड़की, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे वही लड़की, तो दी गर्ल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, द गर्ल हो जाएगा। देखो एक और एग्जांपल, यही तो लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मतलब जिसके बारे में हम बात करें, जिसके बारे में पहले से जानते हैं, उसमें क्या यूज होएगा, द का यूज, ठीक है ना। तो दिस इज द बॉय आई वाज टॉकिंग अबाउट, द का यूज हो गया। और अगर कोई लड़का है जिसके बारे में मतलब मैं बात ही नहीं कर, मतलब कोई लड़का है तो अ बॉय हो जाएगा। जैसे यह एक किताब है, सिंपल, यह एक किताब है, यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बुक, ठीक है ना। और यह वही किताब है तो दिस इज द बुक, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वेयर डू यूज अ एंड एन। अ और एन का यूज कहाँ होता है, वोवेल। इंग्लिश में वोवेल तो सबको पता है, कितने 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट जो होता है ये मैंने लिख दिया, बी सी डी एफ जी एच जे के एल, सबको पता है। हिंदी में वोवेल क्या होते हैं, अ आ ई उ ए ओ अ, मतलब ये होते हैं, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट का अंग च सब होता है, ठीक है। तो एन का यूज कहाँ होता है, इन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवेल साउंड। जहाँ पर मतलब नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल साउंड से, तो उसमें एन का यूज होगा। और नेक्स्ट वर्ड जब स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से तो अ का यूज होगा। सिंपल सा है, बस नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से, तो उसके पहले एन का यूज होगा। और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है साउंड से तो अ का यूज होगा। देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे अ यूनिवर्सिटी। अ यूनिवर्सिटी क्या होगा, क्यों होगा, ये तो वोवेल है ना, बट प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, य कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में, है ना, तो अ यूनिवर्सिटी होगा। एन आवर, ये देखो एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, अ क्या होता है, वोवेल। मतलब हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर वर्ड जो है वोवेल से स्टार्ट होता है तो एन का यूज होता है, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो अ का यूज होता है, ठीक है। जैसे अ बॉय, ब कॉन्सोनेंट साउंड है। अ पेन, पेन प से स्टार्ट होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अ से स्टार्ट हो तो एन का यूज होगा। उसी तरह ईयर, एन का यूज हो जाएगा। ईयर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ का होगा, ठीक है ना। एंड एमएलए, एमएलए में पहला वर्ड क्या है, ए क्या है, वोवेल साउंड, तो एन का यूज होगा। उसी तरह यूनियन, यूनियन में क्या य हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो वर्ड जिसका हम यूज कर रहे हैं अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है तो एन का यूज होगा, और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से होता है तो अ का यूज होगा, ठीक है। अब कहाँ पर द बोले और कहाँ पर दी, ये देखना, वेयर टू प्रोनाउंसिएट द एंड वेयर टू प्रोनाउंसिएट दी का यूज कहाँ होगा और द का यूज कहाँ बोलना है। देखो एक ही चीज लिखा होता है, टी एच ई, इसी को द भी बोलते हैं, इसी को दी भी बोलते हैं। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वोवेल साउंड, अगर जो है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है नेक्स्ट वर्ड तो दी बोलेंगे। वोवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो क्या बोलेंगे, दी। और द कब बोलेंगे, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो द बोलेंगे, वोवेल वर्ड से स्टार्ट होगा तो दी बोलेंगे,
ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं रखना। वोवेल से स्टार्ट होगा दी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा द। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका भी। पहले एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, अ का यूज कहाँ से होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। एन का यूज कहाँ होता है, जब वोवेल साउंड से शुरू होता है। दी कब बोलते हैं, जब नेक्स्ट वर्ड वोवेल साउंड से शुरू है। और द कब बोलेंगे, जब कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है ना। द पेन, क्यों, कॉन्सोनेंट है ये भी। द ईयर, क्यों, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है तो द बोलेंगे। दी ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि वोवेल का आ गया तो दी बोलेंगे। दी एंड, क्यों, क्योंकि देखो मूवी जब खत्म होता है तो बोलते हैं ना दी एंड। दी का यूज क्यों करें, क्योंकि ये वोवेल है। ठीक है। दी एलिफेंट, क्योंकि ये भी वोवेल है। द हाउस, हाउस कॉन्सोनेंट है इसलिए द बोलेंगे। ठीक है ना। द का यूज कब होगा, द जब नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो साउंड में तो द बोलेंगे, और जब नेक्स्ट वर्ड वोवेल साउंड का हो तो दी बोलेंगे। ठीक है। अब यूज ऑफ दी देख लेते हैं, दी का यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज ऑफ दी में विथ यूनिक पीपल ऑब्जेक्ट, जहाँ यूनिक पीपल होता है या यूनिक ऑब्जेक्ट होता है उसमें द या दी का यूज होता है। ठीक है ना। जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड। ठीक है ना। इट इज विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब विशेषण एडजेक्टिव जो कि पूरी जाति पूरी ग्रुप को रेफर करता है, बताता है। जैसे द ओल्ड, द यंग, द रिच, द पुअर, इट इज। ठीक है ना। इससे पूरे मतलब कास्ट का वो पता चल रहा है हमें। थर्ड, विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड मोनूमेंट्स, फेमस बिल्डिंग्स के साथ, म्यूजियम्स के साथ, और मोनूमेंट, मोनूमेंट स्मारक को बोलते हैं। जैसे द ताजमहल, द एफेल टावर, द लाल किला, etc. विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव, जब सुपरलेटिव डिग्रीज होता है उसमें भी दी का यूज होता है। जैसे द हाइएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द नियरेस्ट। ठीक है ना। विद द नेम ऑफ फैमिली, जब फैमिलीज का नाम आता है उसमें भी द का यूज होता है। जैसे द खान्स, द टाटा, द गुप्तास, रिवर्स नेम, कैनाल्स एंड ओशंस, इन सब के भी पहले द का यूज होता है। द गंगा, द अटलांटिक। विद ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के साथ भी होता है। जैसे द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड मेंबर। ठीक है। विथ कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, जब कंट्रीज के नाम जिसमें इंक्लूड होता है किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, उसमें भी पहले द का यूज होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है ना। अब ओनली से पहले भी जहां पर वो सिंगुलर को मतलब इकलौता मात्र सिर्फ एक की बात कर रहा है वहां पर द का यूज होगा। ठीक है ना। ओनली से पहले, लेकिन ये इकलौता शो कर रहा हूं। ठीक है। अकेले का शो कर रहा हूं, इकलौता। जैसे द ओनली सन, द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बेस्ट मैन, द ओनली पर्सन। ठीक है ना। इकलौते की बात कर रहा है तो दी का यूज होगा। बिफोर द वर्ड होल, होल वर्ड के पहले और ऑल वर्ड के बाद हमेशा दी का यूज होता है। जैसे ऑल द बुक्स आर हेयर, ऑल के बाद हो रहा है ना। आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड के मतलब पहले हो रहा है। ठीक है ना। होल के पहले, ये ध्यान रखना है। मैंने दी का यूज बता दिया, ए एन का यूज बता दिया, कहाँ पर द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कहाँ पर दी का करते हैं वो भी बता दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो ये क्लास यहीं ओवर करते हैं। जो मैंने आपको 10 सेंटेंसेस बोला था वो मैं एक ही दिन में सारा कुछ सेंटेंस बता दूंगा, वो एक क्लास में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट्स होता है, आई थिंक मैंने आपको सारा कवर अप करवा दिया है। अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा पोर्शन छूट जाता है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन कमेंट में। ओके, थैंक यू।